अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा। एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चलकर अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कहीं अधिक है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जैसे ही आप निर्विकार होंगे, फिर कोई शत्रु या भय हानि नहीं पहुंचा सकता आपको। यह एक अचल सनातन स्थिति नई शक्ति को जन्म देती है। मानव स्वभाव के परिवर्तन से परे सर्वव्यापी अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। जैसे हर रात के बाद दिन, बारिश के बाद खिलखिलाती हुई धूप और दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही हर पेन और सफरिंग का भी एक एंड होता है और इसके बाद सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदि काल में प्रीडोमिनेंटली कुछ जातियां थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग एटसेट्रा। देवताओं को सुर और दैत्यों को असुर कहा जाता था। देवताओं को अदिति और दैत्यों को दिति ने पैदा किया, दानवों को दनु ने पैदा किया और राक्षसों को सुरसा ने, गंधर्वों को अरिष्टा ने पैदा किया और इसी तरह यक्ष, किन्नर और नाग वगैरह वगैरह पैदा किए गए। इन सभी के बारे में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया असुर सीरीज ने। इस सीरीज में सच में कुछ कमाल की चीज है एंड दिस सीरीज इज समथिंग दैट फोर्सेस मी टू लुक एंड स्टडी मोर डीपर अबाउट इट। कहा जाता है अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर ही होती है। ये आप देख सकते हैं शुभ और धनंजय राजपूत के कैरेक्टर में। इवन असुर के बहुत से कैरेक्टर्स के अंदर गुड्स और बैड्स को काफी गहराई से दिखाया गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इंसान गलत है जो गलतियां कर रहा है। सिर्फ उस इंसान की परिस्थितियां हैं जो गलत हैं, जिसके चलते वो गलत काम या गलत बिहेवियर कर रहा होता है। जब एंटायर सीजन में शुभ को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं तो उसे साइकोपैथ के नाम से बुलाते हैं। बट एक साइकोपैथ एक दिन में नहीं बनता है। इस तरह की टेंडेंसी और सोच को डेवलप करने में सालों का टाइम लगता है। He is a new age terrorist. We need a radical approach. He is not a terrorist. उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। He's a fucking psychopath. तुम्हें पता कि हम अब तक उसे क्यों नहीं पकड़ पाए? वो इंसान शुरुआत में एक विक्टिम ही होता है, कोई क्रिमिनल नहीं होता। आप किसी छोटे बच्चे की शक्ल देखकर या फिर उसके बचपन में ही ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, एक क्रिमिनल बनेगा या फिर एक सोशल वर्कर बनेगा। ये आपको टाइम के साथ ही पता चलता है। लाइफ अपने आप में एक सफरिंग है और ये एक बहुत बड़ा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि जब तक जिंदगी है तभी तक तो दुख और दर्द है। मरने का नाम तो वैसे भी मुक्ति है। मृत्यु क्या है? जीवन का एकमात्र सत्य, उसका शोक नहीं मनाते। परंतु जाने से पहले मैं आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। आपने मुझे पिता की तरह छत्र छाया दी। आपकी मृत्यु के समय मेरा कर्तव्य बनता है एक पुत्र का दायित्व निभाना। आज के समय को देखते हुए अगर आपको असुर के किसी कैरेक्टर से कुछ सीखने को मिलता है तो आपको शुभ की तरह डिटरमाइंड बनने की जरूरत है। वैसे तो शुभ एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन, उसका पैशन, उसकी पोजेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। These neurons stack together form a network, which can be used to approximate any function. ये तुमने कहाँ से सीखा? ज्ञान तो हर तरफ है, बस उसे ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए। हम सभी एक पर्पस के लिए जी रहे हैं और वो है खुशी। और हम सभी की खुशी की अलग अलग वजहें हो सकती है। कुछ लोगों को उनके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातें करने में खुशी मिलती है, तो कुछ लोगों को अकेले रहने में खुशी मिलती है। कुछ लोगों को पहाड़ों में या फिर नेचर को देखने पर खुशी मिलती है, तो कुछ लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने पर खुशी मिलती है। हम सभी के अलग अलग विचार हैं और अलग अलग तरीके से हम सभी अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर फिर हम आज के समय में अपने आसपास के लोगों को देखकर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स और मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं और हम उदास होते चले जाते हैं और उस उदासी की वजह शायद हम कभी पता भी नहीं लगा पाते।
अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको किस चीज को करने से खुशी मिलती है, तो आपको हमेशा वही करना चाहिए और दूसरी किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हम इंसानों के अंदर हमेशा एक सवाल उठता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये किया या वो किया तो। और जब आप ये लोग क्या कहेंगे के सवाल से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपके अंदर पैदा होती है वो डिटर्मिनेशन, वो पोजेशन जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्प करती है। पर एक बात हर एक इंसान को दिमाग में रखनी चाहिए, एंड दैट इज कर्मा। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने जो पकाया है वही हमें मिलता है। और यही जिंदगी का उसूल भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब है आपके कर्म। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। असुर में शुभ को अपने काम के लिए जिस भी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत होती थी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो उनके साथ एक सही तालमेल बनाकर रखता था। एंड दैट हैज ओनली हैपेंड when you can achieve the right balance in your life। जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, तभी तो आप सही एक्शंस ले सकेंगे। तुमने मृत्यु चुनी, परंतु मृत्यु ने तुम्हें नहीं चुना। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है मुकुंद। मैं तुम्हारे बारे में वो जानता हूँ जो स्वयं तुम भी नहीं जानते। आत्महत्या तो कायर करते हैं, पर तुम कायर नहीं हो। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के इमोशंस इतने ज्यादा इम्बैलेंस और सडन होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को तोड़ना बेहद आसान हो जाता है। और जब बात फैमिली और इमोशंस की हो, तो ये बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि हम हमारी फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। सच तो ये है कि हम ह्यूमंस इतने ज्यादा एम्बिशियस होते हैं कि चोट खाना जैसे हमारी फितरत में होता है। और शुभ की बातों को सुनकर तो मुझे एक टाइम पर सच में ऐसा लगा कि हम सभी कहीं ना कहीं शुभ की तरह ही तो हैं। हम सभी के अंदर एक असुर है जिसे बस एक चांस मिलने की देर है। अपनी जान बचाने के लिए कोई किसी को भी मार सकता है। अब चुनाव करने का समय आपका है, और ये चुनाव ही आपके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है, तो आपको अपने अवतार की बलि देनी पड़ेगी। देखना है अब तुम्हारी मानवता जीवित रहती है या ये बच्चा। पर शुभ की डिटर्मिनेशन का जवाब नहीं है, जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सीखना चाहिए। अगर बिल्कुल इसी तरह से डिटरमाइंड होकर आप किसी काम को करेंगे, तो सफलता आपको ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। शुभ जैसा नेगेटिव कैरेक्टर इंसान तभी बन पाता है जब वो जिंदगी में पूरी तरह से टूट जाता है, हर तरह से हार मान लेता है, और वो सिर्फ जिंदगी को दो कंक्लूजन्स की तरह देखता है, मर जाना या फिर मार देना। लेकिन ये दोनों ही एक्ट्स बहुत गलत हैं, और ये बहुत ही खतरनाक कंक्लूजन्स हैं किसी की भी लाइफ के लिए। लेकिन शुभ का कैरेक्टर सेकंड कंक्लूजन पर बेस्ड है, जो अपनी नहीं लेकिन दुनिया की सभी लोगों की, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सफरिंग्स को खत्म करने के बारे में ही सोचता है। इनके अंदर एक दानव या यूं कह ले कि एक असुर होता है। ये लोग ये नहीं सोचते कि मैं खुद को मार लूं, ये सोचते हैं कि मुझे तो एक दिन अंत मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं दूसरे लोगों की सफरिंग्स को भी खत्म करूं। हमारी सफरिंग्स हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इस बात को समझ लीजिए। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि पास्ट में आपके सामने जितनी भी सिचुएशंस आई हैं, वर्स्ट से वर्स्ट, उनको झेलने के बाद आज आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं। आप समय के साथ सीखते हैं, नई चीजों को समझते हैं और खुद को बदलते भी हैं। और ये भी सच है कि जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो होता है वो किसी अच्छे के लिए ही होता है, और उसके पीछे की वजह हमें नहीं लेकिन उस परमात्मा को मालूम है। और हमारे दर्द और पेन उस टाइम हम बिल्कुल भूल जाते हैं जब हमें उसकी वजह का पता चलता है। मतलब आप चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, अगर आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है या जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे आपकी जरूरत है,
तो आपको सब कुछ झेलने की इतनी पावर मिल जाएगी कि आपके लिए दर्द मायने नहीं रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी काम को शिद्दत से करते हो और अपने आप पर विश्वास रखते हो, तो फिर भले ही उसकी इम्पोर्टेंस कोई और समझे या ना समझे, उसे कोई इम्पोर्टेंस दे या ना दे, लेकिन आप उसे हर हाल में पूरा करके ही छोड़ते हो। तो अपनी लाइफ के पर्पस और मीनिंग को खोजिए, खुशी आपको अपने आप मिल जाएगी। और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ के पर्पस या फिर मीनिंग को कैसे ढूंढना है, और आप ये चाहते हैं कि हम आपकी इसमें कुछ मदद करें, तो कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com। सी यू सून। टिल देन, नमस्ते, जय हिंद।